बच्चों, आज का अपना टॉपिक है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान का साधन, जिनसे हमें पहचान होती है कि हाँ भाई ये शब्द कौन से लिंग को दर्शा रहा है। तो पहचान का साधन क्या कहलाएगा? इसका शाब्दिक अर्थ कहलाएगा। लिंग की परिभाषा क्या है? जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, अब शब्द का जो रूप है वो क्या बन गया? पहचान का साधन बन गया। तो शब्द के जिस रूप से हमें पहचान होती है, हमें पहचान प्राप्त होती है कि वह शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होगा वे शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होगा वे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। भाई शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होगा वो तो क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। और शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। और शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे बेटा, शब्द से क्या कौन सी जाति का लग रहा है? पुरुष जाति का लग रहा है। मामा, शेर, ये कौन से शब्द है? पुल्लिंग के शब्द है, पुरुष जाति का इनका, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। वैसे स्त्रीलिंग में क्या होगा? शेर का शेरनी। इन शब्दों से हमें किसका पता चल रहा है? स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग कहलाएंगे। और शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाता है। और लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि वो कौन से वर्ग में जाएगा। पुरुष पुल्लिंग के वर्ग में जाएगा या स्त्रीलिंग के वर्ग में जाएगा। शेरनी जैसे बेटा का बेटी, मामा का मामी। ये कौन सी जाति के शब्द है? पुरुष जाति के पुल्लिंग, और ये स्त्री जाति के स्त्रीलिंग। तो लिंग के दो प्रकार हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना। कुछ शब्द होते हैं ए, उनको हम किसमें परिवर्तित कर देते हैं? आ में। जैसे छात्र, छात्र का क्या बन जाएगा? छात्रा। शिष्य, शिष्य का क्या बन जाएगा? शिष्या। प्रिय, सुत, बाल, पूज्य। कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में ए होता है और हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? आ में परिवर्तित कर देते हैं और वो पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, बाल का बाला, पूज्य का पूज्य। ऐसे अगला नियम क्या होता है? आ को इया में परिवर्तित करना। जैसे बेटा, चूहा, लोटा। इनके अंत में क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है। आ को अपन इया में परिवर्तित करते हैं कुछ शब्दों में। जैसे बेटा का क्या बन जाएगा? बिटिया, चूहा का चुहिया, लोटा का लुटिया। ऐसे ही बनता है बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया,
पहला वाला नियम अपन ने क्या देखा, ए को आ में परिवर्तित करना। जिन शब्दों के अंत में ए आएगा उनको किसी किसी शब्दों में आ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे में अपन ने क्या देखा, आ को ई आ में परिवर्तित करना। यह है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। आ को ई आ में परिवर्तित करना सीखा। एक आ को होता है दीर्घ ई में, जैसे बेटा, बेटा का बिटिया भी होता है और बेटी भी होता है। बेटा का बेटी, मामा का मामी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। चाचा, चाचा का चाची। इस तरह से पहले अपन ने नियम क्या पढ़ा था, ए को आ में परिवर्तित करना, दूसरे में आ को ई आ में परिवर्तित करना, तीसरे में आ को ई में परिवर्तित करना और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। ऐसे ही लिंग परिवर्तन के और भी बहुत से नियम हैं, जैसे कुछ को स्त्रीलिंग बनाते समय इन हो जाता है, जैसे मालिका मालिन, बाग का बागिन। कुछ को अपन ई का जोड़ के बनाते हैं, जैसे अक को अपन ई का में बदलते हैं। जैसे सेवक, सेवक का क्या बन जाएगा, सेविका। अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षक का शिक्षिका। ऐसे ही कुछ होते हैं। मान या मान वाले, उनको अपन मति या वति में परिवर्तित करते हैं। अगर मान आता है तो वति में और वान आता है तो वति में। जैसे श्रीमान का क्या बन जाता है, श्रीमती। धनवान का धनवती, बलवान का बलवती, धीमान का धीमती। इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियम आपको संक्षेप में यहाँ पर पढ़ा दिए गए। उन नियमों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो कुछ समझ में नहीं आया वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। और बाकी आप लिंग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको लिंगों का जहाँ तक मुझे पता है आपको अच्छी जानकारी होगी और कुछ नियम यहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं।